हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है उसे जानेंगे। ठीक है, आखिर रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर हम डेफिनेशन बता चुके हैं, तो बेसिकली हम लोग उसके संक्रिया के बारे में जानेंगे। ओके, देखिए वास्तविक संख्या मेनली हम देखिए संख्या को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नंबर जो है बाबू वो होता है, एक होता है प्राकृत संख्या। ठीक है, क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है, प्राकृत संख्या। ठीक है, दूसरा है पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है ना, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा बाबू? 1 से स्टार्ट होगा। 1 से लेके चले जाएगा एंड तक। ठीक है, जहाँ तक रहेगा। ठीक है, गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो स्टार्टिंग होता है वो गिनती की संख्या में जब 0 को काउंट कर देते हैं, गिनती की संख्या में जब हम लोग 1 2 3 इस तरह लिख रहे हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 0 आएगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। राइट, नेक्स्ट आप लोग को जानने को मिलेगा बेसिकली यहाँ पे हम लोग पूर्णांक। ठीक है, क्या जानते हैं? पूर्णांक। ठीक है, जिसे कहते हैं इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स क्या होता है ना, जब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और धनात्मक एवं ऋणात्मक एक प्लस वाला जो संख्या होता है +5 +6, तो हम लोग किसी भी संख्या के आगे प्लस लिखते तो नहीं है ना, प्लस नहीं लिखते हैं। अब देखिए माइनस वाला संख्या जैसे नंबर है -7 -8, तो इस तरह का जो नंबर्स है, तो जितना भी नंबर्स को, सभी नंबर्स को मिला के हम लोग बोलते हैं इंटीजर, है ना। सभी नंबर जैसे प्राकृत संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या आ जाएगा और धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है, क्या क्या इसमें शामिल हो जाएगा? प्राकृत शामिल हो जाएगा, पूर्ण शामिल हो जाएगा और धनात्मक और साथ में बाबू शामिल हो जाएगा ऋणात्मक संख्या। ठीक है, साथ में ऋणात्मक संख्या। इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं क्या? तो पूर्णांक कहते हैं। ओके, इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। देखिए एग्जाम्पल के लिए पूर्णांक की यदि एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल हो जाएगा 5/4। ठीक है, -5/7 है ना, 0। ठीक है, मतलब कि 0 भी शामिल होगा। क्यों नहीं शामिल होगा बताइए? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या में क्या लिए हैं? 0 लिए हैं ना। तो क्या बताएं, प्राकृत संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और क्या रहेगा? धनात्मक ऋणात्मक रहेगा। तो ये सब सभी संख्या को मिला के हम लोग कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। राइट, हम उम्मीद करते हैं बाबू इसे समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट हम लोग को जानने को मिलेगा, ये सब आप लोग क्लास 8 की कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सब जो है आप लोग क्लास 8 की कक्षा में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एक आपने और पढ़ा होगा परिमेय संख्या। क्या पढ़ा होगा? परिमेय संख्या। इस कक्षा में भी हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो नूनू, वैसी संख्या जिसे p/q किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर जहाँ q जो है 0 का बराबर नहीं होगा, q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, अर्थात परिमेय संख्या। राइट, किस फॉर्म में रहेगा? p/q एंड q डज नॉट इज इक्वल 0। एग्जाम्पल के लिए 5/4 एक क्या है? परिमेय संख्या है ना। क्योंकि देखिए p का वैल्यू यहाँ पे 5 है, q का वैल्यू 4 है, तो q का वैल्यू 0 नहीं हुआ है, अर्थात 4 का वैल्यू 0 नहीं है। यदि 0 हो जाता तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं क्या? नहीं कहेंगे परिमेय संख्या। राइट, हम उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। 8/7। तो ये सब जो हुआ, देखो बाबू, ये सब जो हुआ रेशनल नंबर हो गया। राइट, अब चलिए आप लोग को यहाँ एक अभी नया चीज़ मिल गया है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? सभी संख्याओं का संग्रह। ठीक है, सभी संख्याओं का संग्रह। ऑल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। राइट, जितने भी नंबर्स हैं सभी को मिला दें तो कौन सा नंबर कहलाता है?
रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, ऑल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी नंबर्स हैं हम सभी नंबर्स को अगर ये मिला दें तो उसे कहते हैं रियल नंबर, अर्थात वास्तविक संख्या कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के संक्रिया के बारे में। उसका जो देखिए बाबू, वास्तविक संख्या का जो हम लोग जोड़ करते हैं या फिर घटाव करते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या का तो पढ़ चुके है ना, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर का संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखिए रियल नंबर में हम लोग को क्या मिलेगा ना संक्रिया में। देखिए रियल नंबर संक्रिया में हम लोग को क्या मिलेगा, अगर यदि अच्छा रूट ए रूट टू क्या दिया है, रूट टू दिया है, तो रूट टू कैसा नंबर है? परिमेय संख्या है। रूट टू क्या है? परिमेय संख्या है। तो रूट वाला नंबर जो है ना परिमेय संख्या नहीं बल्कि इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या परिमेय संख्या और क्या अपरिमेय संख्या को मिला के हम लोग वास्तविक संख्या नहीं बोलेंगे? ऐसा नहीं है ना। इसमें देखिए अपरिमेय संख्या भी रहेगा वास्तविक संख्या में। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी किस में रहेगा? वास्तविक संख्या में रहेगा। राइट, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं। देखिए एक सेकेंड रुकिए, देखो नूनू, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कहीं गलत है, कहीं मिस्टेक हो रहा होगा तो बताइएगा, तो फिर हमें जानकारी कैसे मिलेगी, है ना। चलिए हम उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो मिलेगा, देखिए रूट टू कैसा है? एक अपरिमेय संख्या है। ओके, रूट टू। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को जानने को मिलेगा वास्तविक संख्या के संक्रियाएँ। तो रूट टू अपरिमेय है। हमने कहा कि रूट टू रूट थ्री ये सब जो है ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। ओके, इरेशनल नंबर है तो क्या ये रियल नंबर होगा या नहीं? ये रियल नंबर होगा या नहीं? तो ये रियल नंबर होगा। ठीक है, ये कैसा नंबर होगा? ये रियल नंबर होगा। ओके, जब रियल नंबर है, सुनिए ध्यान से, जब रियल नंबर है तो एक हम नंबर लिए रूट ए और एक नंबर लिए रूट बी। जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा रूट ए इंटू रूट बी, यही ना होगा? यही लिखिएगा आप लोग। लेकिन हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे इसको। इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट ए इंटू हो जाएगा बी, मैंने रूट के अंदर ए गुना बी। ठीक है, रूट के अंदर क्या हो जाएगा? ए गुना बी। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं। अगर यदि यहाँ पे रूट थ्री दे रखा है और यहाँ दे रखा है रूट फाइव, ठीक है बाबू, देखिए रूट ए का वैल्यू दे रखा है रूट थ्री, ठीक है, इंटू रूट बी का वैल्यू दे रखा है रूट फाइव। जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट आ जाएगा 15। देखिए 3 × 5 = 15। ठीक है, तो रूट 15 आंसर हो गया। क्या समझ में आया? अब देखिए एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा। रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है, फाइंड कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, एक और प्रॉपर्टीज़ है, गुण है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने का। तो रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी, और देखिए रूट ए प्लस रूट बी, और यहाँ पे दिया है रूट ए माइनस रूट बी। ओके, क्या दिया है? रूट ए प्लस रूट बी, और दूसरा दिया है रूट ए माइनस रूट बी। ओके, तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी। क्या हम इसे प्रूफ करके दिखा दें? तो देखिए हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए ये है LHS, ये है RHS। तो LHS में हम लोग लेते हैं, देखिए बाबू LHS में लेते हैं नूनू रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी, और यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी। ओके,
रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी हमने ये लिया। तो देखिए रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले रूट ए से मल्टीप्लाई करते हैं, किसे करते हैं, रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए माइनस रूट बी को, ठीक है, रूट ए माइनस रूट बी को। तो हमने यहाँ लिखा रूट ए माइनस रूट बी। क्या बाबू समझ में आ रहा है? देखिए रूट ए माइनस रूट बी, मैंने रूट ए से मल्टीप्लाई कर दिया ये दुइयों को, ठीक है, ये दोनों को कर दिए। अब देखिए फिर प्लस का साइन दीजिए और यहाँ बी है ना, रूट बी है, तो रूट बी लिखिए और रूट बी से उसी प्रकार से मल्टीप्लाई कीजिए रूट ए माइनस रूट बी को, ठीक है, रूट ए माइनस रूट बी को। कोई दिक्कत रे बाबू? रूट ए माइनस रूट बी को, ओके। अब देखिए रूट ए को जब रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए रूट ए को जब रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ हो जाएगा ए और माइनस यहाँ पे हो जाएगा रूट ए गुना रूट बी। तो रूट ए गुना रूट बी को हम लोग लिख सकते हैं रूट ए बी लिख सकते हैं, रूट ए बी लिख सकते हैं, है ना। देखिए रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई किए तो ए हो गया, रूट ए को रूट बी से मल्टीप्लाई किए तो रूट अंडर ए बी हो गया, ओके। फिर प्लस का साइन दीजिए, रूट बी से मल्टीप्लाई कीजिए रूट ए को, तो यहाँ हो जाएगा रूट बी ए, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा बी ए। इसे हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं रूट ए बी, क्या लिख सकते हैं दोनों, रूट ए बी, ठीक है, रूट ए बी हम लोग लिख सकते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर रूट ए बी हो गया, ओके। अब रूट बी को रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ज़्यादा पावरफुल यहाँ कौन है रे बाबू, माइनस है ना। तो माइनस प्लस को जब मल्टीप्लाई किए तो माइनस बी आ जाएगा, ओके। क्या आ जाएगा, माइनस बी, ही माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कैंसिल, तो आंसर आ गया ए माइनस बी। क्या बाबू समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, है ना। चलिए इसे समझ गए तो एक बार स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब देखिए हम ऊपर वाला मिटाते हैं और इस पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है, देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन है रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, ठीक है, रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3, ओके। अब इसे हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करने के बाद देखिए हम लोग प्रूफ कर दिए हैं, हम लोग यहाँ क्या प्रूफ कर दिए हैं, ए माइनस बी, क्या नीचे दिख रहा है जी, दिख रहा है, देखो ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी जब प्रूफ कर दिए हैं तो आप लोग यहाँ क्या लिखिएगा, 5 माइनस 3 लिखिएगा, ए का वैल्यू 5 है तो 5 लिखिए डायरेक्ट। यहाँ 3 का वैल्यू, रूट अंडर 3 का वैल्यू कौन सी आएगा, 3 आएगा, कहाँ से, यहाँ से देखिए रूट ए और रूट ए प्लस बी है, देखिए रूट 5 प्लस 3 है, ए के जगह 5 है, बी के जगह 3 है ना। यहाँ पे रूट अंडर ए माइनस बी है ना, तो रूट अंडर यहाँ पे क्या है, 5 और रूट अंडर 3 है, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी लिखा तो हम लिखें यहाँ 5 माइनस 3 लिखें, तो यहाँ 5 में 3 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्या समझें? हम उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने से बनाइएगा। पहला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल दे दिए, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 3 और रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 3। चलिए इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए नीचे मिटा रहे हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट आप लोग को मिलेगा, अगर यदि आप रूट ए, ये दूसरा नंबर बताए थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। हम तो इसको बता चुके हैं, रूट ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट जो आप लोग को जानने मिलेगा ना, मुख्य रूप से एक रूट वाला पार्ट्स है। रूट वाला पार्ट्स क्या है, देखिए
रूट वाला पार्ट्स क्या है, तो रूट अंडर ए प्लस रूट बी, ठीक है, ए प्लस रूट बी, और यहाँ है ए प्लस क्या है रूट बी, और यहाँ है ए माइनस रूट बी, ठीक है, क्या है रूट ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, है ना। इसे जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। अगर बोलिएगा प्रूफ करने तो हम प्रूफ कर देते हैं, देखिए बेहतर होगा हम प्रूफ कर देते हैं इसको, है ना बाबू। चलिए देखिए ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, LHS लीजिए, LHS में क्या है ए प्लस रूट बी, ए प्लस रूट बी, और यहाँ पे है ए माइनस रूट बी, ओके, LHS का ये हो गया। अब देखिए ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हैं ए माइनस रूट बी को, ए माइनस रूट बी को, और यहाँ पर देखिए ए से मल्टीप्लाई किए ना ए माइनस रूट बी को, अब यहाँ प्लस का साइन दीजिए, रूट अंडर बी से मल्टीप्लाई कीजिए ए माइनस रूट बी को। क्या बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए अब ए है, यहाँ पे ए से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, देखिए ए से ए में किया मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए और रूट बी आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ए से ए में मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर हो गया ना, और यहाँ माइनस का साइन दीजिए, और ए से मल्टीप्लाई किए रूट बी को तो ए रूट बी आ गया, ओके। फिर प्लस का साइन यहाँ पे दीजिए, रूट बी से मल्टीप्लाई कीजिए ए को, ठीक है। तो देखिए रूट बी को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं ए से तो क्या आएगा, ए रूट बी लिख सकते हैं, ए रूट बी लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं ए रूट बी। अब देखिए रूट बी है और यहाँ भी रूट बी है, यहाँ कौन सी है, यहाँ है माइनस में, यहाँ कौन सी है प्लस, माइनस में है, यहाँ प्लस में है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बी, ठीक है। देखिए रूट देखिए अगर यदि हम गुना करते हैं रूट ए को रूट ए से, किससे, रूट ए से, तो वैल्यू हमको मिलता है ए, क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है बाबू ए मिलता है। उसी प्रकार हमने गुना किया रूट बी को रूट बी से तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा, क्या बोलिए, बी मिलेगा ना। चलिए तो हमने यहाँ लिखा बी लिखा, अब देखिए ही माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी, क्या यही चीज़ था ना, क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी लाए थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी RHS प्रूफ हो गया, ठीक है, RHS प्रूफ हो गया। अब देखिए इसके बेस्ड पे हम एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं बनाने के लिए। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बाबू, देखिए क्वेश्चन है इसी के आधार पे एग्जाम्पल है ना। एक क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 5, क्या है बाबू 3 प्लस रूट 5। अब देखिए यहाँ ए के जगह क्या है 3 है, और रूट बी के जगह यहाँ क्या है रूट 5 है ना, रूट 5 है, तो लिखें। अब फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ए माइनस बी है, देखिए ए माइनस रूट बी है, ए माइनस क्या है रूट बी है, तो हमने यहाँ दिया 3 माइनस रूट 5, ओके। इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि ए का काम कौन कर रहा है, ये 3 कर रहा है ना बबुआ, ये 3 कर रहा है, तो 3 का स्क्वायर लिखिए, ठीक है। और यहाँ क्या लिखिएगा, बी का वैल्यू सिंगल में लिखना है, रूट पुट सब खत्म टाटा। देखिए अब यहाँ पे 5 लिखिए, अब 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और माइनस 5, 9 में 5 घटा दीजिए तो आ गया 4। समझ में आया? चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब एक क्वेश्चन और है जो कि आप लोग को अपने से ट्राई करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे ले लिए। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए बाबू देखिए, देखिए क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पे एक क्वेश्चन है, 4 प्लस रूट
6, 4 प्लस रूट 6 और 4 माइनस रूट 6। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोग को अपने से बनाना है, राइट। चलिए हम मिटाए नूनू, मिटा दिए। ये देख अगला क्वेश्चन देख रहे बाबू, कहते हैं लेट कर भी के क्वेश्चन में। चल देखिए बाबू क्या कर रहे हैं, a प्लस, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू एक और मिलेगा। ये है 4th नंबर, हाँ ये 4th नंबर का है। रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, a प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर होता है ना, उसी प्रकार रूट अंडर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे, क्या बताएं कि कितनी बेचैनी है ना। चलिए देखिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2 रूट a b और प्लस b। क्या हो जाएगा बाबू, देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा ना a प्लस 2 रूट ए बी और प्लस b। अभी कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ देखिए करने का तरीका। प्रूफ करने के लिए LHS में लिखेंगे रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते ये हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है बाबू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, होता है ना, ये होता है। चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं ना, 2 बार लिख लेते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार लिखना, a गुना a। उसी प्रकार से यहाँ क्या दिया है, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b दिया है। अब इसको प्लस में लेके 2 बार लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो रूट a प्लस रूट b लिखें एक बार, दूसरा बार फिर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b लिख दिए। चलिए लिख दिए। अब लिख दिए तो लिखने के बाद अब क्या करना है ना, अब मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना ना होता है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। तो रूट a से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b में। ठीक है, रूट अंडर a से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b में। ठीक है, देखिए 1 सेकंड रुकिए बाबू, थोड़ा सा माइकवा को सही करने दीजिए तब ना आवाज़िया साफ आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर फिर प्लस का साइन देंगे, रूट अंडर a से मल्टीप्लाई किए रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b को। हाँ, अब रूट b से हम लोग करते हैं, रूट b से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नूनू रूट अंडर a प्लस रूट अंडर b को, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए रूट a को गुना करना है रूट a से, तो रूट a इंटू रूट a। ठीक है, रूट a इंटू रूट a और प्लस रूट a और रूट b से मल्टीप्लाई कीजिए। तो रूट a को हम लोग रूट a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर में रहने के बाद क्या होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये 8वां क्लास का है ना, तो 9वां क्लास में नहीं ना बताएंगे, तो समझ में आया। ठीक है, चलिए अब रूट a को रूट b से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट a को हमको मल्टीप्लाई करना है बाबू रूट b से, तो क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट ए बी हो जाएगा। हम पहले बार लेक्चरवा में बता चुके थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर ए बी हो जाएगा। ओके, फिर प्लस का साइन दीजिए, यहाँ b है और a है, तो यहाँ क्या है, रूट b है और रूट a है। ठीक है, इसे हम लोग लिखेंगे रूट ए बी, क्योंकि रूट बी ए होगा तो क्या हम लोग इसे चेंज करके लिख सकते हैं ए बी, लिख सकते हैं ना, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए बी।
रूट अंडर ए बी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जब बोले, हमने कहा कि रूट बी ए को लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी। बोलिए, रूट अंडर ए बी लिख दिए ना, लिख दिए। अब चलिए आगे बढ़िए, रूट बी को रूट बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए रूट बी इंटू रूट बी, जिस प्रकार से रूट ए को हमने रूट ए से मल्टीप्लाई करने के बाद ए मिलेगा, उसी प्रकार से रूट बी को रूट बी से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। चलिए बी मिलेगा। अब देखिए दोनों, ए को रूट ए से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ मिला 1, ठीक है। अब प्लस रूट ए बी, और यहाँ भी है रूट ए बी, दुयो है प्लस प्लस में, तो यहाँ कौन सी हो जाएगा, 2 रूट ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 रूट ए बी हो जाएगा। फिर प्लस का साइन देंगे और बी को बी से रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बी। देखिए बाबू, यही ना चीज़ था। यहाँ हम लोग अभी क्या देखे थे, यहाँ ए प्लस 2 रूट ए बी था और यहाँ प्लस बी था, तो इसको हम लोग प्रूफ कर दिए, ए प्लस 2 रूट ए बी और प्लस बी, है ना। तो ये RHS प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ हो गया। रे बाबू, क्या समझ में आया है? हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस समझ में आया होगा। अब हम लोग ना इसको स्क्रीनशॉट आप लीजिए एक बार, हम मिटा देंगे। हो गया, चलिए अब मिटाते हैं। अब इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसी पर क्या आधारित एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिया, रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस 2 रूट ए बी और प्लस बी आएगा, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, इस फॉर्म में आना चाहिए, है ना। तो देखिए इस फॉर्म में हम लाते हैं, तो यहाँ रूट हट जाएगा, यानी 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2 और ए बी यानी 7 और 3, ए बी का काम कर रहा है, तो 7 दिया कितना हो जाएगा, 21। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, 21 लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, तो 7 और 3 हो जाएगा, 7 और 3 10 और प्लस 2 रूट 21। अब देखिए बाबू, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो इसमें से ना 2 को निकाल लेते हैं कॉमन। क्या निकाल लेते हैं, जो दुइयों में है ना, दोनों में जो रहता है ना, एक बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 है यहाँ दोनों में, तो 2 से निकालें तो 2 पंचे 10, यहाँ आ जाएगा 5 और प्लस यहाँ हो जाएगा रूट 21, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसे आप लोग को अपने से बनाना है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 5 रूट अंडर 5, क्या है बाबू, रूट अंडर 5 और प्लस रूट अंडर 3, ठीक है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिएगा, ओके। और सुनिए, एक विशेष सूचना लड़कों के लिए, बेसी इंस्टाग्राम में बिजी मत रहिए, थोड़ा कम बिजी रहिए, है ना। थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़िए, और बेकार का इंस्टाग्राम फालतू चला कुछ होने वाला है नहीं। दुइयों को बोल रहे हैं, लड़का को भी बोल रहे हैं, लड़की को भी बोल रहे हैं, सुधर जाइए, मौका है, मौका रहने से पहले, समझे। चलिए, अब दूसरी बात ये है, एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि क्लास 7 का इंग्लिश मीडियम, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो भी ऑनलाइन ही है, ठीक है। वो है आपका CBSE बोर्ड पर आधारित है, CBSE प्लस JCRT भी रहेगा, उसमें बेस्ट रहेगा। सब तो अभी शामिल ही हो गया है ना, लगभग NCERT सिलेबस सब चल रहा है, फोकस है, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम किस बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं क्या समझ में आ रहा है, आपको वो फोकस करना है, ठीक है। समझ में आपको आना चाहिए, सीधी सी बात है। अब है कि हम तो CBSE बोर्ड से हैं, हम तो JCRT बोर्ड से हैं, हम तो JAC बोर्ड से हैं, हम तो IC बोर्ड से हैं। हमने टॉपिक क्या आपको पढ़ा रहा है, आप ये चीज़ देखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।